नमस्कार, ओम साईराम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साईराम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट साई भक्तों के लिए लेकर आया है भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति का एक अनोखा माध्यम। नमस्कार, ओम साईराम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का हृदय के गहराई से स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से दास गुरु महाराज इनके काव्य पर आधारित साई भक्त राकेश जुनिया द्वारा लिखित साई ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ का सुंदर सा निरूपण कर रहे। इस निरूपण में ज्ञान के बारे में गुरु शिष्य के बीच में जो संवाद हो रहा है उस संवाद का वर्णन चल रहा है। पिछले भाग में हमने देखा था कि नाना साहब ने साईं बाबा से प्रश्न पूछा था कि बाबा, ये जो जीवन है, यह जीवन में जो सुख दुख क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं। यहाँ एक क्षण में सुख मिलता है तो दूसरी क्षण में दुख मिलता है, ऐसा क्यों। अनेक सारे यहाँ पर प्रश्न पूछे थे। अब इसी प्रश्नों का या इन्हीं जो पूछा था इन्हीं का अर्थ बाबा बता रहे, इन्हीं के ऊपर उपदेश बाबा कर रहे। तो बाबा क्या सुंदर सा उपदेश किस तरह से करते हैं, तो वह हम इस सुंदर सी ओवियों के माध्यम से देखेंगे। तो चलो इस सुंदर सी जो ओवी है उस ओवियों का हम पठन करते हैं। ऐसे एकता शिष्याचे भाषण बाबा बोलले साचे, अरे सुख दुःख हेचे भ्रांतीचे आहे पडळ केवळ। प्रपंचातील जे सुख ते ते नवे खरे देख, बळेचे त्याला प्रापंचिक सत्य घेते मागुनी। तो चलो इस सुंदर सी ओवियों का हम निरूपण करते हैं। यहाँ पर अपने जो शिष्य है वह अपने शिष्य की बात सुनकर श्री साईनाथ महाराज सत्य वचन कहते हैं। अरे सुख दुख ये भ्रांति है, माया का खेल है, ये सभी के जीवन पट पर खेला जाता है। यहाँ पर माया में जो सुख है ना, ये सुख उसमें अनेक नए रूप है। जैसे हम देखते हैं पैसा एक माया ही है, सुंदर स्त्री एक माया ही है, सुंदर चित्र या सुंदर हमने जो वातावरण देखा है ये भी एक माया है। जिस तरह से हम उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाना यानी वो माया में ही हम क्या करते हैं, उसमें गुजर जाते हैं, उसको देखते ही हम उसमें मोहित हो जाते हैं। ये भी एक माया ही है। उसके अनेक रूप हमने क्या किया है, इसके अनेक रूप ही हमने देखे और उसी में मोहित होकर उस माया में फंस जाते हैं। ये सभी के जीवन में आती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, सुखदेव जी जब अपने माँ के गर्भ में थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और कुछ दिन पूरे होते ही व्यास जी ने कहा, सुखदेव जी बेटा बाहर आ जाइए। अपनी जो माँ है उस माँ को बड़ी तकलीफ होती है, इससे माँ बड़ी परेशान हो जाती है। सुखदेव जी व्यास जी की ये बातें मानकर सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि ये जो माया है, ये बाहर जो संसार में जो माया है ना, मैं आते ही मुझे जकड़ लेती है, मुझे पकड़ लेगी और ये नाते जो है उस नाते संबंध में मुझे बांध देगी। क्योंकि बच्चा बाहर आते ही या आने के पहले ही उसके नाते संबंधी सब जुड़ जाते हैं। मैं मामा बनने वाला हूँ,
मैं चाचा बनने वाला हूँ, मैं फूफा बनने वाला हूँ, ये सब नाते आने के पहले ही जुड़ जाते हैं। ये सब क्या है? माया ही। ये माया मुझे जकड़ लेती है। इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा जब तक मायापति मुझे स्वयं आकर ना कहे कि बेटा बाहर आ जाइए। मेरी जो माया है ना, ये तुझे बिल्कुल बाधा नहीं करेगी या तुझे बिल्कुल बांधेगी नहीं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो स्वयं भगवान वहाँ पर आ जाते हैं, सुखदेव जी को कहते हैं बेटा बाहर आ जाइए। मेरी जो माया है ना, वो माया तुझे जकड़ नहीं लेगी या मेरी माया तुझे बिल्कुल कुछ करेगी ही नहीं, बांधेगी ही नहीं। इसलिए बेटा तू बाहर आ जाइए। ऐसा कहने के बाद सुखदेव जी बाहर आ जाते। आगे की कहानी सबको पता ही है, सब जानते हैं। यानी जो मायापति है, उस मायापति को हमने यदि वश में कर लिया तो स्वयं माया वश में आ जाती है। क्योंकि माया एक भगवान की ही स्वरूप है, भगवान की ही शक्ति है। दैवी है श्री गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो माया है ना, ये त्रिगुणात्मक माया है। ये भगवान की दैवी शक्ति है। इसको पार करना, इसको लांघना या उसको त्यागना बड़ा कठिन होता है। जब तक उसको त्याग नहीं सकते, उसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पार होती है। वो कौन? पर उसको नियंत्रण करने वाला स्वयं भगवान होता है। और भगवान के वश में रहने वाली ये माया भगवान के नाम स्मरण से, भगवान के गुण गान गाने से वो अपने आप छूट जाती है। मायाम तु प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वर। माया एक भ्रांति है, माया एक असत्य है और उसको नियंत्रण करने वाला वो महेश्वर। उसके यदि हम चरण पकड़ लेते हैं, उसकी यदि हम भक्ति कर लेते हैं, उसके यदि हम नाम लेते हैं, तो ये माया अपने आप तर जाती है। और माया का प्रपंच है, माया की जो शक्ति है बड़ी प्रबल है और उस शक्ति को काट करना इतना सरल नहीं है। क्योंकि ये संसार में सुख दुख ये माया के वजह से ही आते हैं। यहाँ पर साईं बाबा नाना साहेब चांदोर जी को समझा रहे कि इसको इस माया से निकलना बड़ी दुस्तर यानी कठिन मार्ग है। इसके भगवान के नाम स्मरण में लगा दो, भगवान के नाम चिंतन में लगा दिया तो जो सुख और दुख जो माया के स्वरूप में आता है ना, तो उसको हम ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं कर पाते या महसूस नहीं कर पाते। इसलिए भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए कि ये जो माया है ये माया अपने आप दूर हो जाती है। श्री साईं बाबा ने यहाँ पर माया से बंधन या उससे किस तरह से निकलना है, भगवान के नाम स्मरण से बाहर उससे निकल सकते हैं, यहाँ पर जो बताया ये बहुत सारी चीज़ ऐसी यहाँ पर श्री साईं बाबा ने नाना साहेब चांदोर जी को समझाई कि किस तरह से माया से हम निकल सकते हैं। इस तरह श्री साईनाथ महाराज कौन से किस तरह के उपदेश ये माया से तरने के लिए या सुख दुख से तरने के लिए कौन से उपदेश आगे भी बताने वाले हैं, यह हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि साईं बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुँचे। नमस्कार, ओम साई राम। साईं दास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साईं दास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं 9711200830। अर्पित भक्ति भाव से श्री साई ज्ञानेश